जिसमें कई बार ऐसा हुआ कि बड़ी मुश्किल से हमारे ड्राइवर ने सही समय पर ट्रेन रोक के दुर्घटना को बचाया। केवल गुड्स ट्रेन चलाएंगे, पैसेंजर ट्रेन अगर कोई भी आएगी तो हम तुरंत ट्रैक पे आ जाएंगे। जो लोग एजिटेशन कर रहे हैं या राज्य सरकारें हमको ये बताने लगे कि कौन से ट्रैक पे कौन सी ट्रेन रेल चलाए, कि हमें पूरा रेलवे स्टेशन के सिस्टम रेलवे के कंट्रोल में होने चाहिए और एक सिक्योरिटी क्लियरेंस होनी चाहिए जिसपे कि भारतीय रेल अपने हिसाब से अपने ट्रेन का ऑपरेशन करे। ये कहना कि ट्रैक क्लियर है गुड्स ट्रेन के लिए, ऐसी परिस्थिति में भारतीय रेल कहीं भी ट्रेन नहीं चलाती है। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰੇਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੋਰੀ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੇਲ ਲਾਈਨਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਧਰਨੇ ਲਾ ਲਏ ਨੇ। ਪਰ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ CEO ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੇਲਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਰੇਲਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਰੇਲ ਸੇਵਾ ਬਹਾਲ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਤਰੀ ਰੇਲਾਂ ਲਈ ਵੀ ਰੇਲ ਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਥਾਈਂ ਕਿਸਾਨ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਈਂ ਬਾਹਰ ਅਹਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ बैठे ने, जेड़ा के सुरक्षा के लिहाज नाल किधरे भी सही नहीं है। आप लोगों को आज शनिवार को हम लोगों से जुड़ने के लिए, और मैंने आप लोगों से कल भी बात की थी और आज मैं आप लोगों को कुछ अपडेट देना चाहूँगा। जो पंजाब में स्थिति बनी हुई है उसमें हम राज्य सरकार से बिल्कुल समन्वय करके एक ऐसा सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि जिसमें भारतीय रेल अपना ट्रेन ऑपरेशन जल्दी से जल्दी शुरू कर सके। पैसेंजर ट्रेन और गुड्स ट्रेन दोनों ट्रेनों को हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी चले। आज जो स्थिति है ग्राउंड पे, जो हम एक मॉनिटरिंग कर रहे हैं कंटिन्यूअस बेसिस पे, एक स्टेशन ऐसा है जहां पे कि प्लेटफॉर्म पे लोग बैठे हुए हैं, स्टेशन के अंदर बैठे हुए हैं, और 22 स्टेशन ऐसे हैं जहां पे कि स्टेशन परिसर के जस्ट बाहर सर्कुलेटिंग एरिया में कुछ व्यक्ति बैठे हुए हैं। और जो 22 स्टेशन पे सर्कुलेटिंग एरिया के बाहर बैठे हुए हैं और एक स्टेशन में बैठे हुए हैं, वो लगातार जो हमारे स्टेशन मास्टर हैं उनको ऐसा संदेश दे रहे हैं कि वो केवल गुड्स ट्रेन चलाए और अगर पैसेंजर ट्रेन कोई भी चलाएंगे तो हम फिर से ट्रैक पे आ जाएंगे। और इस तरह का संदेश लगातार स्टेशन मास्टर को मिल रहा है। इस स्थिति में जब ऐसा स्थिति बनी हुई है कि जहां पे 22 स्टेशन पे बाहर लोग बैठे हुए हैं और बार बार संदेश दे रहे हैं कि केवल गुड्स ट्रेन चलाएं, पैसेंजर ट्रेन चलाते ही हम ट्रैक पे आ जाएंगे, तो ऐसे में जो हमारे ऑपरेटिंग स्टाफ हैं, जो स्टेशन मास्टर हैं और जो गार्ड हैं और ड्राइवर हैं, उनको एक वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है कि हम संरक्षा के साथ ट्रेन चला पाएंगे। इस बारे में थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड देना चाहूँगा। पंजाब में 24 सितंबर से ये ब्लॉकेट शुरू हुआ था और उस समय जो एक इनिशियल स्थिति थी उसमें ये एक संदेश था कि 3-4 दिन में ये ब्लॉकेट खत्म हो जाएगा। और उसमें जहां भी हमको मौका मिला, जहां पे पार्सल ब्लॉकेट था या जिस सेक्शन में कोई ब्लॉकेट नहीं था, हमने गुड्स ट्रेन चलाना जारी रखा। और ये स्थिति 29 तक थी, 29 सितंबर तक। उसमें हमारी ये उम्मीद थी कि धीरे धीरे ब्लॉकेट खत्म हो जाएगा और हम पैसेंजर ट्रेन को वापस रिस्टोर कर लेंगे और गुड्स ट्रेन चलाते रहेंगे। 29 सितंबर 30 सितंबर को ये स्थिति बनी जब गुड्स ट्रेन चलाना भी मुश्किल हो गया और करीब करीब सारे ही सेक्शन पे ब्लॉकेट हो गए। और कई बार ऐसा हुआ कि जब गुड्स ट्रेन चल रही है या हमारी डिपार्टमेंटल मेंटेनेंस ट्रेन चल रही है, उसके आगे कुछ लोग आ गए और बड़ी मुश्किल से दुर्घटना टल पाई। 30 सितंबर के बाद एक 22 अक्टूबर को एक फिर से ऐसा संदेश राज्य सरकार की तरफ से मिला। हमारे जो लोकल रेलवे अधिकारी हैं उनको ये संदेश मिला कि ब्लॉकेट पार्सली खत्म हो रहा है और धीरे धीरे ब्लॉकेट खत्म हो जाएगा,
और रेलवे अपना ट्रेन ऑपरेशन शुरू करे और कुछ दिनों में स्टेबलाइज हो जाएगा। हमने फिर से जो जनता के लिए और जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है उसके लिए, इंडियन इकोनॉमी के लिए, पंजाब की इंडस्ट्री के भले के लिए, पंजाब की इकोनॉमी के भले के लिए, जम्मू एंड कश्मीर में जो हमारे डिफेंस पर्सनल बैठे हैं उनको कमोडिटीज पहुंचाने के लिए हमने फिर से एक निर्णय लिया कि 22 तारीख को हमने फिर से गुड्स ट्रेन चलाना शुरू कर दिया। और राज्य सरकार से हमको ये बार बार आश्वासन मिल रहा था कि धीरे धीरे स्टेबलाइज हो जाएगा और पूरा ट्रेन ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। 22 से 24 तक जो हमने ट्रेनें चलाई उसमें कई बार ऐसी स्थिति बनी कि गुड्स ट्रेन को कहा गया कि इस पर्टिकुलर स्टेशन पे जा सकती है, ये कमोडिटी जा सकता है। जो हमारे फूड ग्रेन्स थे वो भी कुछ डिपो से जा सकते हैं, कुछ डिपो से नहीं जा सकते हैं, और उस तरह से कुछ चलती हुई ट्रेनों को बीच में रोकने की कोशिश की गई। हमारी जो ट्रेन जा रही थी मेंटेनेंस के लिए उनको रोकने की कोशिश की गई, और उसमें कई बार ऐसा हुआ कि बड़ी मुश्किल से हमारे ड्राइवर ने सही समय पे ट्रेन रोक के दुर्घटना को बचाया। चेयरमैन ਅਤੇ CEO ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਜਾਦਵ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਪਿਛਲੀ 24 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਰੇਲਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਮਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਇਹ ਸੁਨੇਹੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਹੀ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਜਦ ਕਿ ਯਾਤਰੀ ਰੇਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 24 तारीख से राज्य सरकार से हमारी बातचीत चल रही है। माननीय रेल मंत्री जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी से 2 बार बात की। माननीय रेल मंत्री जी ने 26 सितंबर को माननीय मुख्यमंत्री जी को एक पत्र भी लिखा, और बार बार ये हम लोग अनुरोध कर रहे हैं, भारतीय रेल अनुरोध कर रही है कि हमको जो रेलवे इंस्टॉलेशन है और ट्रैक है वो पूरा क्लियर मिले और एक सिक्योरिटी क्लियरेंस मिले कि हम पूरा ट्रेन ऑपरेशन वहां पे शुरू कर पाए। ये मेरे लेवल पे भी बात हुई है मुख्य सचिव से, और जो डीजी आरपीएफ है उन्होंने डीजी पुलिस से बात की। कल पूरे दिन बैठकें चलती रहीं और एक नतीजा निकालने की पूरी कोशिश की गई थी। लेकिन शाम को एक संदेश आना शुरू हुआ, राज्य सरकार ने भी संदेश दिया। जो संदेश हमारे स्टेशन मास्टर्स को मिल रहे थे पिछले 3-4 दिनों से, जो लोग स्टेशन पे बैठे हुए हैं या स्टेशन के बाहर बैठे हुए हैं, जो स्टेशन मास्टर को संदेश मिल रहा था कि केवल गुड्स ट्रेन चलाएंगे, पैसेंजर ट्रेन अगर कोई भी आएगी तो हम तुरंत ट्रैक पे आ जाएंगे, कुछ उसी से मिलता जुलता एक संदेश राज्य सरकार से कल शाम को मिला कि ट्रैक क्लियर है केवल गुड्स ट्रेन के लिए। ये संदेश बहुत भ्रमित करता है, बड़ा मिसगाइडिंग संदेश है कि ट्रैक क्लियर है केवल गुड्स ट्रेन के लिए। ऐसा नहीं होता है। भारतीय रेल के जो ट्रैक्स हैं, रेलवे इंस्टॉलेशन हैं, वो क्लियर होने चाहिए पूरे रेल ऑपरेशन के लिए। गुड्स ट्रेन के लिए ट्रैक क्लियर है इसका कुछ भी मतलब नहीं होता है। भारतीय रेल का जो ऑपरेशन है उसको हमें काफी तारतम्य बिठा के और काफी समन्वय बिठा के करना होता है। और जैसा कि जो हमारा अनुभव रहा 24 से 29 सितंबर के बीच में और 22 से 24 अक्टूबर के बीच में, जहां पे कि गुड्स ट्रेनों को भी रोका गया कि इस जगह नहीं जाएंगी। जो डिपार्टमेंटल मेंटेनेंस ट्रेन हैं जिसमें कि पैसेंजर कोच लगे रहते हैं डिपार्टमेंटल स्टाफ को लेके जाने के लिए, और कुछ हमारे एम्प्टी कोचिंग रेक्स जा रहे थे जिसमें कि खाली यात्री डिब्बे को मेंटेनेंस डिपो पे लेके जा रहे थे, उस पे अचानक से आके रोकने की कोशिश की गई और जिसमें कि दुर्घटना की स्थिति बनी। तो ये एक ऑपरेशनली फिजिबल नहीं है भारतीय रेल के लिए कहीं भी कि किसी ट्रैक में कोई ये कहे कि ये ट्रैक क्लियर है केवल गुड्स ट्रेन के लिए या ये ट्रैक क्लियर है केवल पैसेंजर ट्रेन के लिए। अगर इस तरह से भारतीय रेल चलाएगी कि जहां पे जो लोग एजिटेशन कर रहे हैं या राज्य सरकारें हमको ये बताने लगे कि कौन से ट्रैक पे कौन सी ट्रेन रेल चलाए, ये संभव नहीं है। ये भारतीय रेल के लिए बिल्कुल संभव नहीं है कि कोई हमें ये कहे कि इस ट्रैक पे आप ये ट्रेन चलाइए और इस ट्रैक पे आप ये ट्रेन मत चलाइए। ये ऑपरेशन संभव नहीं है भारतीय रेल के लिए। ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਰੇਲ ਲਾਈਨਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਰੇਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰੇਲਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਲੋਡ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚਲਾਏਗਾ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਟ੍ਰੇਨ ਕਿਹੜੇ ਟਰੈਕ ਤੇ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਣੀ ਹੈ।
राज्य सरकार से हम बार बार अनुरोध कर रहे हैं और ये अनुरोध हमारा 24 सितंबर से शुरू हो गया था। स्पेशली जो ये 22 से 24 अक्टूबर में जो हमने पार्सली गुड्स ट्रेन चलाई थी, उसके बाद से हम बार बार अनुरोध कर रहे हैं। मैंने अपने स्तर पे अनुरोध किया, DGRPF ने अपने स्तर पे अनुरोध किया, माननीय रेल मंत्री जी ने अपने स्तर पे अनुरोध किया और ये बार बार हम अनुरोध कर रहे हैं कि हमें पूरा ट्रैक, पूरा रेलवे स्टेशन के सिस्टम रेलवे के कंट्रोल में होने चाहिए और एक सिक्योरिटी क्लियरेंस होनी चाहिए जिसपे कि भारतीय रेल अपने हिसाब से अपने ट्रेन का ऑपरेशन करे। तो ये बहुत जरूरी है। दूसरी चीज एक और हमने राज्य सरकार से अनुरोध किया कि इस समय ये त्योहारों का मौसम है, हमारी जितनी भी ट्रेनें हैं वो फुल्ली बुक्ड हैं। हमारे यहाँ 120 दिन पहले से रिजर्वेशन खुल जाता है और जितनी भी ट्रेनें हमने शेड्यूल की हुई हैं वो पूरी तरह से उसमें रिजर्वेशन करा के यात्री बैठे हुए हैं और यात्रियों को बहुत दिक्कत हो रही है। हम दिन प्रतिदिन उसको कैंसिल करना पड़ रहा है हमको। हम उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जल्दी से ट्रेन ऑपरेशन शुरू होगी, इसलिए हम एक एक दिन करके ट्रेन कैंसिल कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि पूरे भारत में इस समय भारतीय रेल फेस्टिवल ट्रेन चलाने के लिए एक पूरी तरह से व्यवस्था की हुई है और हमने पंजाब के लिए भी एक व्यवस्था बना के रखा हुआ है कि जैसे ही ट्रेन ऑपरेट हो, जो पंजाब की जनता है उनकी सुविधा के लिए जो भी फेस्टिवल के समय यात्रा करना चाहते हैं उनके लिए हम जल्दी से जल्दी ट्रेन चलाएं। तो इस समय ये स्थिति बनी हुई है। मैं समराइज करता हूं कि मेरे पास स्टेशनों के नाम हैं, वो मैं अलग से आपको लिस्ट दिला सकता हूं कि एक स्टेशन के अंदर, स्टेशन परिसर के अंदर लोग बैठे हुए हैं। 22 स्टेशन ऐसे हैं जिसमें स्टेशन परिसर के जस्ट बाहर सर्कुलेटिंग एरिया में बैठे हुए हैं और हर जगह ये जो 23 स्टेशन हैं, जो हमारे स्टेशन मास्टर्स हैं, उनको बार बार ये संदेश दिया जा रहा है कि आप केवल गुड्स ट्रेन चलाएं, एक भी पैसेंजर ट्रेन चलाएंगे तो हमारे लोग फिर से रेल ट्रैक पे आ जाएंगे और इसलिए एक ये संरक्षा की स्थिति अच्छी नहीं है और इस स्थिति को देखते हुए जो हमारे ऑपरेटिंग स्टाफ है, स्टेशन मास्टर, ड्राइवर, गार्ड, बिल्कुल ही उनको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि ये ट्रेन चलाई जाए। और मैं ये कहना चाहूंगा कि भारतीय रेल ने पूरी तैयारी कर रखी है। जैसे जैसे कल ट्रैक खाली किए गए, उन ट्रैक पे पूरा रात भर हमारे भारतीय रेल के कर्मचारी मेंटेनेंस में जुटे रहे, अपनी बिल्कुल दृढ़ निश्चय दिखा के जुटे रहे और हम पूरी तरह से तैयार हैं। हमारी जो पैसेंजर गाड़ियां हैं उसमें बुकिंग पूरी तरह से हुई पड़ी है। अगर हमें जैसे ही कहा जाता है कि हम ट्रेन ऑपरेशन शुरू कर सकते हैं, वैसे ही हमारी पैसेंजर गाड़ियां चलने लगेंगी। गुड्स ट्रेन हमारी पंजाब के बाहर विभिन्न जगहों पे इंतजार कर रही हैं, जिसमें कि कोल है, फर्टिलाइजर है, कई जगह ऐसे हैं जहां एम्प्टी रेक्स तैयार हैं फूड ग्रेन लोड करने के लिए। और जिस तरह से पंजाब में इस समय प्रोक्योरमेंट काफी गुना ज्यादा हुआ है पिछले साल से, और जिस तरह से हमने इस साल कोविड की स्थिति होते हुए भी फूड ग्रेन की जो माल ढुलाई है वो पिछले साल के तुलना में करीब दुगना किया है। तो हम पूरी तरह से ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि राज्य सरकार हमको सिक्योरिटी क्लियरेंस दे ट्रेन ऑपरेशन के लिए। ये कहना कि ट्रैक क्लियर है गुड्स ट्रेन के लिए, ऐसी परिस्थिति में भारतीय रेल कहीं भी ट्रेन नहीं चलाती है। ये एक भारतीय रेल का जो सिस्टम है उसमें ये है कि ट्रैक क्लियर होगा तो ट्रैक की क्षमता के हिसाब से भारतीय रेल ट्रेन चलाएगी। वो जिस तरह की ट्रेन उसमें चलाना टेक्निकली फिजिबल है वो ट्रेन हम लोग चलाते हैं। ਫਿਲਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੇਲਾਂ ਨਾ ਚੱਲਣ ਕਾਰਨ ਕੋਲੇ, ਖਾਦਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਲੇ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਦ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਯਾਤਰੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾ ਚੱਲਣ ਦੇਣ ਤੇ ਵਜਿੱਦ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਰਾਹ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ? ਜੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀ ਯਾਤਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਕੱਲੀਆਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਹੀ ਪਟੜੀਆਂ ਤੇ ਦੌੜਨਗੀਆਂ? ਇਹ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਰੇਲਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੇਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਚੈਨਲ।